इस वीडियो के अंदर जो आपके साथ में डेटा शेयर करने वाला हूं, हो सकता है इसके बाद जो अभी आप डीमोटिवेट हो चुके हो इक्विटी मार्केट को लेके, हो सकता है थोड़ा सा मोटिवेशन आपका बढ़े, हो सकता है क्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना, आधा अधूरा मत देखना, ध्यान से पूरा देख लेना। मतलब इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या ही कोई दे पाएगा आपको, बस देखो। इस वीडियो के अंदर हम ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बात करने वाले हैं, आईसीआईसी कंपनी के ही बारे में बात करें। कंपनी के एक कंपनी तक रखेंगे तो छोटा वीडियो बनेगा। ये आईसीआईसी की जो म्यूचुअल फंड स्कीम 2010 से पहले पहले लॉन्च हुई है, मतलब कम से कम उसका अगर 2009-8 में भी लॉन्च हुई होगी तो 15 साल तो हो ही गया। तो 2010 से पहले पहले लॉन्च हुई थी। उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के क्या हालात है अभी, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा फंड, डेफिनेटली स्टार्टिंग में कुछ और नाम रहा होगा, बीच में हो सकता है एक बार या दो बार स्कीम का नाम भी चेंज हुआ होगा, ऐसा होता है। जैसे सबसे पहला आईसीआईसी प्रू मल्टी कैप, तो मल्टी कैप कैटेगरी 2018-19 में ही बनी है, तो उससे पहले कोई और स्कीम रहा होगा, 2018-19 के बाद इसका नाम चेंज करके इसको मल्टी कैप किया होगा। लेकिन फिर भी एग्जिस्टिंग में स्कीम कब से है ये समझ लो। तो आईसीआईसीआई का जो मल्टी कैप फंड है, ये 15% का लगभग इसका सालाना रिटर्न रहा है। और ये स्कीम ने 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए की एसआईपी को बना दिया है 4 करोड़। कितने सालों में बना दिया है? तो 31 सालों में बना दिया है। और जो यहाँ पे डेट है इस स्कीम के लॉन्च का, वो है 1 अक्टूबर 1994। 1 अक्टूबर 1994 को आईसीआईसी की कोई स्कीम लॉन्च हुई, और जब ये मल्टी कैप कैटेगरी की बनी तो उसको मल्टी कैप में शिफ्ट कर दिया गया। और 1 अक्टूबर 1994 में एसआईपी 5,000 रुपए की स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे 4 करोड़ रुपीस बन गए। एंड यहाँ पे 15% का ऑलमोस्ट रिटर्न है। रेगुलर प्लान में डायरेक्ट प्लान रहेगा तो 1% का रिटर्न और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब कई लोग आप में से कहेंगे कि 5,000 रुपए उस टाइम पे किसके, कोई जरूरत नहीं है 5,000 की भाई, 100 रुपए की ही एसआईपी उस टाइम पे करते, उतने में ही हम खुश हैं। तो करने वाला कितना भी कर सकता है, जितना ज्यादा कर देंगे उतना ज्यादा बनेगा, कम करेंगे कम बनेगा, लेकिन करना जरूरी है। तो ये चीज है। और वीडियो में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि देखो, अगर 1994 से भी लेते हो तो अगर बड़े क्रैशेस, छोटे क्रैशेस तो कई सारे हैं, छोटे क्रैशेस तो 15-20 आ चुके हैं पिछले 20-25 सालों में। बड़े क्रैशेस की बात करते हैं तो 2000 का .com क्रैश इसके बाद आया। उसके बाद बीच का छोड़ देते हैं तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इसके बाद आया। उसके बाद 2020 का क्राइसिस इसके बाद आया। तो 3 बिगेस्ट क्राइसिस जो पिछले 20-25 सालों में हुए हैं, छोटे मोटे लाइक 20-25% गिरने वाले तो बहुत सारे, 20-25% तो लगभग हर 2-3 साल पे गिरते हैं, समझ रहे हो। तो और हर ऐसा क्राइसिस था, .com क्राइसिस में भी मार्केट खत्म, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी मार्केट खत्म, एंड कोविड क्राइसिस में भी मार्केट खत्म। सोचने वाले लोग थे, कई लोग तो 2025 में ये 20% या 15% की गिरावट हो रही है, एक साल से अभी वापस उसी लेवल पे, उसमें भी लोग मार्केट खत्म मान रहे। तो समझो इस चीज को कि कितनी बार ऐसा लगा है कि बस खत्म मार्केट। हर बार जब गिरावट आती है इन्वेस्टर सोचते हैं अब मार्केट बढ़ेगी नहीं, हर बार जब रैली आती है इन्वेस्टर सोचते हैं मार्केट गिरेगी नहीं, लेकिन होना तो है, वो तो साइकिल है, वो तो हर बार अप डाउन होते रहेगा। दूसरे स्कीम की बात करते हैं तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है आईसीआईसी का, 18.41% का रिटर्न है। 5,000 रुपीज की एसआईपी 4.5 करोड़ बन गई। और देखो ये सारे 18% रेगुलर स्कीम के अंदर है। एंड जुलाई 9 जुलाई 1998 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी। तो लगभग 20 प्लस ईयर, यहाँ पे 26 साल हो चुके हैं इस स्कीम को भी। आईसीआईसी का टेक फंड ओनली 12.46% रिटर्न दिखा रहा है, एकदम .com के पीक पे आई थिंक ये स्कीम लॉन्च हुआ था। 1.03 करोड़ फिर भी बन चुका है पिछले 20-25 साल में 5,000 की एसआईपी का। नेक्स्ट हमारे पास जाता है आईसीआईसी का मिड कैप फंड, 17.5%, 17.53% का रिटर्न है, 1.3 करोड़ इसने बनाए हैं। एंड अक्टूबर 28, 2004 में ये लॉन्च हुआ है। अभी देख लो, कई बार क्या है, आपको लॉन्च डेट के कारण भी रिटर्न ऊपर नीचे दिखेगा। जैसे 2000 के क्राइसिस के पीक पे किसी ने कोई फंड स्टार्ट हुआ और बॉटम में कोई फंड स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा बहुत रिटर्न में ऊपर नीचे दिखेगा। 2008 बॉटम में कोई फंड स्टार्ट हुआ, पीक पे कोई फंड स्टार्ट हुआ, तो थोड़ा बहुत रिटर्न में अंतर दिखेगा। इसके बाद हमारे पास आईसीआईसी का वैल्यू फंड हो जाता है, जो कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर में बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम है, पूरी सारी स्कीम्स मिलाकर।
अभी लगभग आई थिंक 150 के आसपास स्कीम होगी आईसीआईसी की, जिसमें से यही 10-15 स्कीम है जो 2010 से पहले से है। तो आईसीआईसी वैल्यू फंड का 20% प्लस रिटर्न है रेगुलर प्लान में। 2004 16 अगस्त को लॉन्च हुआ था, तब से अब तक का 1.95 ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीस बन गए हैं 5000 की एसआईपी के लास्ट यही 2021 ईयर्स में। बेहतरीन भाई, 20-21 साल में 5000 की एसआईपी का 2 करोड़ बन जाना बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट हमारे पास आईसीआईसी का इंफ्रा फंड आ जाता है, 16% का रिटर्न है, 84 लाख रुपीस बने हैं और ये फंड लॉन्च हुआ है 2005 में। आईसीआईसी का एक्सपोर्ट फंड है, 2005 में लॉन्च हुआ है, 15% का रिटर्न है और यहाँ पे भी 77 लाख बने हैं। एफएमसीजी फंड 2007 में लॉन्च हुआ है, 15.46% रिटर्न है, 56.5 लाख बने हैं। लार्ज कैप फंड 2008 में लॉन्च हुआ है, 14.88% का, फिर भी इसमें भी रिटर्न जनरेट हो गया है, 46 लाख रुपीस बन चुके हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड का 16.38% रिटर्न है, 2008 में ही लॉन्च हुआ था, 55 लाख। अब एक चीज क्या हमें दिख रही है, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे फाइनेंशियल फंड लॉन्च हुआ, 2000 में .com क्राइसिस के टाइम पे टेक फंड, मतलब टेक क्राइसिस के टाइम पे टेक फंड लॉन्च हुआ, क्योंकि क्राइसिस से जस्ट पहले उस सेक्टर का बूम आया हुआ रहता है। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे अब क्या हमें देखना है, देखिए सेक्टोरल फंड्स के अंदर में ही लाइक 2005 2004 में 4 फंड देखो, 2 डाइवर्सिफाइड आईसीआईसीआई मिड कैप, आईसीआईसीआई वैल्यू फंड 2004 में लॉन्च हुए हैं, डाइवर्सिफाइड फंड है, इनका रिटर्न देखो 20% और 18% है। सेक्टोरल 2 फंड इसी टाइम पे लॉन्च हुए 2005 में, दोनों का रिटर्न 15% के आसपास है। समझ रहे हो, इसी कारण कहते हैं डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि फंड मैनेजर को वहां पे ज्यादा आजादी रहती है। दूसरी चीज सेक्टोरल फंड, चलो वर्स्ट कैटेगरी में भी घुस गए, सेक्टोरल फंड मतलब खराबी कैटेगरी में मानता हूं सेक्टोरल फंड को, फिर भी उसमें अगर लंबे समय तक बने रह गए तो भी 12-15% रिटर्न इजीली बन जा रहा है। तो अगर गलत इन्वेस्टमेंट भी हम कर दे रहे हैं और 20 साल तक कम से कम उसमें रुके रह जा रहे हैं, 15 साल 20 साल 10 साल तो कम से कम, असल कंपाउंडिंग 10 साल के बाद ही हमें देखने को मिलती है, 5 साल तक तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी जितना लंबा समय रहते हैं उतना इन्वेस्टर के लिए वो फायदेमंद हो जाता है। तो समझना इस चीज को ये है कि ये जो सारे फंड्स हैं, इनमें से सारे फंड्स में से जो 2000 से पहले लॉन्च हुए हैं, उन्होंने 3 बड़े क्राइसिस देखे हैं, जिसमें से टेक क्राइसिस में भी 80-90% तक स्टॉक्स टूट रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी 80-90% तक स्टॉक्स टूट रहे हैं, एंड कोविड क्राइसिस में भी 50% प्लस तक स्टॉक्स टूटे हैं। ऐसे क्राइसिस देखे हैं इन फंड्स में, क्लियर है। जो 2000 के बाद लॉन्च हुए हैं उसने भी बड़े बड़े 2 क्राइसिस देखे, जबकि इसके अंदर में जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, अभी की जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट चेंज होना, चाइना यूएसए ट्रेड वॉर, ये सब तो मैं ले ही नहीं रहा, उसका बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुआ वो, और फिर अभी ये सब तो मैं ले ही नहीं रहा, जो बिगेस्ट क्राइसिस है उन्हीं की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो ऐसी क्राइसिस को सरवाइव ही सिर्फ नहीं किया, इन फंड्स ने डबल डिजिट में अच्छा रिटर्न दिया। ऐसा नहीं डबल डिजिट में भी 10% के पास बैठे, एक बस आईटी फंड है जो 12% है, नहीं तो बाकी सब ऑलमोस्ट 15% प्लस है। तो लंबे समय तक इन्वेस्टर अगर हम रहते हैं अपने डर को काबू करके, अब इसमें स्मॉल कैप इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि स्मॉल कैप काफी बाद में लॉन्च हुआ है इनका, इवन ज्यादातर जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो 2010 के बाद ही लॉन्च हुए हैं। 2010 के पहले वही 3-4 ही लाइक एसबीआई का, निपॉन का, कोटेक का, इन्हीं सब के 3-4 फंड्स हमें स्मॉल कैप में देखने को मिलते हैं। तो बेहतरीन है, अगर आप लंबे समय तक, ये डेटा यही दिखाता है, लंबे समय तक आप बने रह जाते हो अपने फियर पे, अपने डर पे काबू करके, तो आपको स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड जरूर करता है। और ऐसे कई सारे फंड हाउसेस है, वीडियो छोटा रखने के लिए मैंने यही सिर्फ लिया, नहीं तो बहुत सारे एचडीएफसी के काफी फंड्स है, एसबीआई के काफी फंड्स है, फ्रैंकलिन के काफी फंड्स है, जिन्होंने लंबे समय में काफी वेल्थ क्रिएट किया है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। अपनी कोई राय है आपकी या कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।